बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में दो मित्र रहते थे। एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम पन्ना था। दोनों मित्र एक दूसरे की खूब मदद करते और साथ में मज़े से रहते। वह साथ काम करते और उसे दोनों साथ में खाते। दोनों पूरे दिन काम में लगे रहते थे। उस राज्य में एक नदी थी जो बारिश न होने के कारण पूरी सूख गई थी। राज्य में पूरे साल एक भी बूंद बारिश न होने के कारण सारे कुएं सूखने लगे और पक्षियों को पानी न मिलने से वह मर गए। हीरा एक जादूगर था। उसके गांव वाले उसका जादू देखने के लिए बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते। एक दिन दोनों मित्र घास काटने के लिए गए। हीरा को अपनी छुरी की धार को तेज करनी थी, लेकिन उसे आसपास कहीं पानी नहीं मिल रहा था। और ऐसे में हीरा जंगल में गया और अपने जादू के बल से उसने जमीन में से पानी निकाल लिया। उस पानी पन्ना को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपने मित्र से पूछा कि तुमने ये पानी कहाँ से लेकर आए हो। तभी हीरा ने जवाब दिया कि जंगल में मैं ये लेकर आया हूँ। और तभी पन्ना ने लालच से उसे कहा कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ, तुम मुझे भी ये जादू सिखाओ। हीरा ने कहा, मित्र, मुझे तुम्हारी मित्रता पे कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं ये विद्या हर किसी को नहीं सिखा सकता। तभी पन्ना ने गुस्से में आकर कहा कि क्या मैं ये विद्या सीखने के लायक नहीं हूँ। तभी उसने गुस्से में आकर अपने मित्र का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसने हीरा के बाकी के शरीर को जमीन में गाड़ दिया और उसके सिर को अपने साथ घर ले गया। वह घर ले जाकर उसके सिर को एक खंभे से लटका दिया और रात में वह सिर पन्ना से बातें करता। यह देख पन्ना बहुत डर गया और वह डर के कारण गांव छोड़कर भाग गया। वह एक दूसरे गांव गया जहाँ उसने शादी की और वहाँ पर उसने आराम से की जिंदगी जी। कुछ समय बाद उसे एक बेटी हुई जो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी थी। उससे सब लोग बहुत प्यार करते, सब अच्छी तरह उससे बातें करते थे। एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ गई और दवाई देने के बाद भी उसकी बेटी की बुखार नहीं उतरी। पन्ना ये देख बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर वह एक दिन जल्दी सो गया और उसके सपने में उसके मित्र के सिर से उसने कहा कि तुम इस सिर को भी जमीन में दबा दो, उससे एक पेड़ लगेगा। जब उस पेड़ पर फल आ जाए तब उस फल को तोड़ना। उस फल को काटने पर उसमें से पानी निकलेगा और तुम उस पानी को अपने बेटी को पिला देना, जिससे वह ठीक हो जाएगी। यह देख पन्ना की नींद खुल गई और वह जल्दी से अपने गांव गया। अपने मित्र के कहने पर उसने वैसे ही किया और वह पानी अपनी बेटी को पिला दिया, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक देख वह बहुत खुश हुआ, लेकिन पन्ना को बहुत दुख था कि उसने अपने इतने अच्छे मित्र पर भरोसा नहीं किया और उसने उसे मार दिया। लालच करने के कारण मैंने अपने इतने अच्छे मित्र को खो दिया। अगर मैं ये नहीं करता तो आज हम दोनों मित्र एक साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते।